ध्यान से देख इस याचक को, एकदम अज्ञान न बने राजन। ये 52 अंगुल का है और इसी में सारी लीला छुपी हुई है बेटा। हमारी बात समझो। और 52 अंगुल में छुपी महिमा है विश्व बिहारी की। ये केवल 3 कदम पृथ्वी और लीला है लीलाधारी। ये 52 अंगुल का दिख रहा है, सारी लीला इसी में छुपी हुई है, इसलिए आप मना कर दो। बोले गुरुदेव मैं कैसे मना कर सकता हूँ, संकल्प तो होगा जब मैंने वचन दिया है। शुक्राचार्य नाराज हो गए बेटा, इसने तुम्हारे पूर्वजों का वध कर दिया, एक को 12 बन करके मार दिया, एक को नरसिंह बन करके मार दिया, उनके पहचानने में नहीं आया, भस्मासुर को भी मार दिया, इसलिए मना कर। और बोले शुक्राचार्य भस्मासुर को मार दिया, लेकिन पहचानने में नहीं आया। और तुम्हारे जो पूर्वज थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, एक को 12 बन करके मार दिया, एक को नरसिंह बन के मार दिया।
नरसिंह बन के मारा और जय छलिया रावण तुम्हारी है, जय छलिया रावण तुम्हारी है। अरे धरती पे तपस्वी और राजा मत करता नहीं तो राजा नहीं करता नहीं और तुम्हारे द्वार पर ये भेष बदल के आया है। कोई नहीं पहचान पाया, तुम तो पहचान कैसे सकते हो बलि? अरे भेष बदल तेरे द्वारे आए हो, सोते में पहचान न पाए हो। अरे ये छलिया बेटा मना कर दो, संकल्प मत कर देना, तुम्हारा सर्वस्व लुट जाएगा। तो कहने लगे हैं बलि चाहिए कोई भी हो गुरुदेव, संकल्प तो होगा। इस समय तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। शुक्राचार्य नाराज हो गए, श्राप दे गए। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता है चले और शुक्राचार्य बोले हम संकल्प नहीं होने देंगे। बलि जहाँ सागर में जल लेके आए हैं ना, जहाँ सागर में जल लाए हैं, जो सागर देखो एक पति महाराज जहाँ टोटी लगी होती है पानी बाई, हाँ और तो वो बहुत कम है। बस सागर में जल लेके जब चले तो शुक्राचार्य ने छोटा सा रूप बनाया कीड़ा और सागर की टोटी में बैठे कि हम जल बाहर नहीं करने देंगे तो संकल्प ही नहीं होगा। अब बलि जब जल लेके आए हैं भगवान के सामने, जब जल छोड़ा हाथ पर तो वो जल बाहर नहीं गिरा। भगवान वामन बोले बलि क्या हुआ, जल बाहर क्यों नहीं आ रहा? बलि कहने लगे हैं गुरुदेव महाराज ने तो इसे अच्छी तरह से साफ करके लाया हूँ। तो भगवान बोले ये जो तुम्हारा जल का पात्र है ये रखा हुआ है, इसमें जंग लग गया है, कोई कूड़ा करकट अटक गया होगा तो जरा मेरे हाथ में दे दो, तुम इसे साफ कर दो। हाँ कर दो। तो शुक्राचार्य तो अपनी लीला कर रहे हैं और भगवान अपनी लीला करने लगे। बोले हमारे हाथ में दो। हुआ क्या, भगवान ने अपने हाथ में जब उस पात्र को लिया लीलाधारी की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली।
भगवान ने एक दाव का तिनका लिया और बस सागर की टोटी में डाल दिया भीतर। तो जाकर के शुक्राचार्य की आंख में लगा। सोई शुक्राचार्य को एक बाजार बंद हो गया। शुक्राचार्य की आंख फूट गई। सोई शुक्राचार्य निकल के बाहर आए और बोले, बलि तुमने तो हमारी आंख को फोड़वाए डाल हैं? बलि बोले, गुरुदेव हमें क्या मालूम था कि तुम जम छुप के बैठे हो। शुक्राचार्य झांकते हुए वहां से चले गए हैं और एक अवतार में भगवान ने और फोड़ी है। यज्ञपति महाराज, परीक्षित महाराज कितने चले गए। परीक्षित महाराज जहां बैठे करो तुम सामने वनवास लगाए गए, वहां काय को बैठ जाते तो यहाँ बैठे करो सामने आकर के। भक्तों, एक अवतार में और आंख भगवान ने फोड़ी है। त्रेता में इंद्र के पुत्र जयंता की आंख फोड़ी है। सीता की शरण में जब जयंता ने चोंच मारी कौआ बन के, तो भगवान ने देखा सीता के शरण में रक्त बह रहा है, तो एक सींग को उठाई, प्रभु श्री राम ने उस जयंता के ऊपर छोड़ दी। जयंता भाग रहा है, बड़ा भयभीत है। वो सींग पीछा कर रही है, वो बाण बन के पीछा करने लगी है। तो सबकी शरण में गया ये नारद के पास गया, मैं रामद्रोही हूँ, मुझे क्षमा कर दो। नारद बोले, रामद्रोही को कौन क्षमा कर सकता है? अरे अपराध किया है तूने किसी का और क्षमा किसी से मांग रहा है? जिसका अपराध किया है उसी से जाकर के क्षमा मांग, ठीक है। तो उसी समय वो इंद्र के पास आया, पिताजी मैं रामद्रोही हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं रामद्रोही हूँ, मुझे क्षमा कर दो। इंद्र ने कहा, रामद्रोही को कौन क्षमा कर सकता है? अरे जिसका अपराध किया है उसी से क्षमा मांग। अंत में ये जयंता प्रभु श्री राम के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मुझे मारो मत, मुझे माफ कर दो, मेरा कोई अंग भंग कर दो, पर मुझे मारो मत। तो भगवान ने कौओं की एक आंख फोड़ दी जयंता। वो अंधा बनाया था। कौआ को आज भी एक ही तरफ से दिखाई देता है। इधर को पुतलिया कर दे तो इधर देखने लगता है, इधर को घुमा दे तो इधर देखने लगता है। वो अंधा बना दिया। शुक्राचार्य की आंख फोड़ी और त्रेता में ये इंद्र के पुत्र जयंता की आंख फोड़ी है भगवान। तो यज्ञपति महाराज काऊ को आनंद बीड़ी पीबे में है, काऊ शराब पीबे में है, काऊ जुआ खेलवे में है, तो हो सकता है कि भगवान को आनंद आंख फोड़वे में आते हुए। अपने अपने आनंद में दुनिया मस्त है। और लिखा भी है विद्वानों ने, कवियों ने, अरे पावन नीति भुलाए करी उगने चतुराई भुलाए करी उन्होंने चतुराई है। जब लगी आंख में सीख भजे पंडित सिलाई है, लगी आंख में सीख। जो लोग धर्म कार्य में बाधा डालते हैं ना परीक्षित महाराज,
उन्हें ऐसी ही सजा मिलती है, उनका एक बाजार ही बंद होता है। शुक्राचार्य ने बाधा डाली, आंख फोड़ दी भगवान। शुक्राचार्य वहां से चले गए हैं। अब संकल्प हुआ है और संकल्प होने के बाद में बोले भगवान अब बताओ कहां से नाम। आज भगवान ने विराट रूप धारण लिया। बोले जहां से मर्जी हो वहां से नाम लो। जो भगवान ने विराट रूप बनाया तो भगवान ने दो ही चरणों में सब कुछ नाप लिया। एक चरण से ऊपर वाले लोग, एक से नीचे वाले लोग। अब तीसरे पैर रखने की जगह ना हमने तुम्हारा सर्वस्व नाप लिया। 2 कदमों में संकल्प 3 का हुआ है। अब बताओ और कहां से पूरा करोगे? एक जो बच्चा है बलि कांपने लगा। एक चरण भगवान का स्वर्ग में पहुंचा था तो भगवान के चरण को धोती हुई जल की धार निकली है, जिसे भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में कर लिया था। उस धार को अपने कमंडल में कर लिया था ब्रह्मा ने, तो वो ही गंगा का रूप बनी थी। जो गंगा का रूप बना, जो आज गंगा हमारे पास में ही विचरण कर रही है। बोलो गंगे मैया की। जिस गंगा को भागीरथ लेके आए तो ये भगवान के चरणों से निकली थी। आरती में बोलते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो ब्रह्मा ने उसे कमंडल में कर लिया, जो गंगा का रूप बना था। अब बोले बताओ एक कदम बचा है, कहां से पूरा करोगे? बोले मेरा शरीर नाप लो। शरीर से पूरी नहीं होगी, शरीर से पूरी नहीं होगी। तो बोले मेरी एक पत्नी और है विंध्यावली, आप उसके शरीर से पूर्ति करो। विंध्यावली है, विंध्यावली को लेकर के आओ। चले विंध्यावली के पास चेहरा उदास है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ पीठ नपा देगी। हाँ वो पतिव्रता है, मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करती है। तो जा बलम को हाथ रे ले गई प्राण न प्यारी। जब आता हुआ बलि को देखा, चेहरा उदास है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, तो महारानी विंध्यावली ने महारानी विंध्यावली ने
सब बैठा लिया, आसन डाल के बैठा ला। बैठी महाराज कैसे उदास हैं, तो बलि आंखों में आंसू भर के कहने लगे हैं, भद्रे आज भगवान बावन का रूप लेकर के हमारे द्वार पर आए और संकल्प हुआ 3 कदम का, 2 कदमों में सर्वस्व नाप लिया। और हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमारा सब कुछ चला गया, दुख इस बात का है कि सब कुछ चले जाने के बाद भी अभी हम रेडी हैं, कर्जदार हैं, तुम हमारे साथ में अपना शरीर न मत सकती हो। तो परीक्षित महाराज उस विंध्यावली ने क्या जवाब दिया था, महाराज आप तो ऐसे पूछने आए हैं जैसे मैं किसी गैर की पत्नी हो, आपके साथ में क्या नहीं कर सकती हो, आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो फिर भी मैं मना नहीं कर सकती हो। ये जवाब दिया था जो पति की बात में जरा भी रोक टोक नहीं लगाई। और आज की स्त्री होती परीक्षित महाराज, तो आज की अगर स्त्री होती और ऐसे आकर के कोई सब कुछ महात्मा मांग लेता तो वो ये कह देती कि द्वार से उस महात्मा को भगा देना और ऊपर से कुआं में तुम भी गिर जाना। आज की स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती है। कब तक? जब तक जेब उचकी नजर आती रहे तब तक। जेब में पैसा है, शरीर में सामर्थ्य है, बिना मांगे भोजन मिल जाए, बिना मांगे पानी मिल जाए, भोजन करा जाए, हाथ में पंखा लेके हवा करते जाएं। और कहीं तुम्हें मालूम है तुमने हमसे एक दिन जे कही हम तेरे लिए सोने की झुमकी बनवाएंगे, सो कब बनवा रहे हो? हाँ, लेकिन एक दिन वही स्त्री लिखा कवियों ने, अरे नारे प्रेम जब ही लकी माने, और नारे प्रेम जब ही लकी माने, तन मन जोर